जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम अब पढ़ेंगे कि एक या 15-20 मिनट में हम कैसे जीनोम वाइड एनालिसिस की को स्पीड अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है। आज हमने कुछ नई चीजें सीखी हैं, कुछ इसमें पाइथन भी हम आपको सिखाएंगे। साथ में आपको सिखाएंगे कि कैसे हम जीनोम वाइड वाले जो एनालिसिस जो हम कई कई दिनों में, आपको पता है जब आप लोगों ने 5वें सेमेस्टर में किए थे तो आप लोगों ने काफी टाइम लगा था आप लोगों को करने में। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे वो काम हम जस्ट एक क्लिक अवे कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन विच जीन फैमिली यू आर वर्किंग ऑन, और किस क्रॉप के अंदर कर रहे हैं। ठीक है। वो स्टार्ट कहां से करना है? एज यूजली आपने यूनिप्रॉड में जाना है। कहाँ जाना है? यूनिप्रॉड में जाके फर्ज किया आपने काम करना है। आप लोग किस पे कर रहे हैं? टॉप पे। कि हम यहाँ पर हम एक ऐसे जीन को सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम अरेबिडोप्सिस के किसी जीन को सिलेक्ट करते हैं। हम क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि अरेबिडोप्सिस का जो जीनोम है वो सबसे पहले सीक्वेंस हुआ था, और उनके तमाम जीन्स भी सबसे पहले करेक्टराइज हुए थे। जिस तरह हमें पता है कि मीटर रॉड की लेंथ जो है वो 100 मीटर है या 1 मीटर है, और अब हम उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं किसी भी दुनिया की। हमने लेंथ मेजर करनी हो तो हमें कैसे पता चलता है कि एक 100 मीटर 1 मीटर की रॉड पड़ी है फ्रांस के म्यूजियम में, उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी लेंथ इतनी है। ठीक है। अब ऐसे ही जीन के फंक्शन को हमने स्टडी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक मीटर रॉड की तरह एक ऐसा जीन चाहिए जिसके साथ आपने कंपेयर करना है। ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो जीन स्टडी किए गए थे प्लांट्स के अंदर, और वो करेक्टराइज किए जा चुके हैं। करेक्टराइज का मतलब क्या होता है? नेम नेम भी दे दिया गया है, ना सिर्फ नेम दे दिया गया है। नेम किस बेस के ऊपर दिया? उसके फंक्शन की बेस के ऊपर, कि वो ऑलरेडी ये काम करते हैं। अगर हम कहेंगे इस हमारी क्लास के लोगों को हमने कैरेक्टराइज करना हो कि आप में से कौन सा बच्चा है जो अच्छी गेम करता है। हम फर्ज किया हमाद लूडो अच्छी खेल लेता है तो उसका हम कहेंगे लूडो रिलेटेड जीन। ये अच्छी चेस खेलता है तो उसका हम कहेंगे चेस रिलेटेड जीन। ये सल्साबिल क्या करती है? बैडमिंटन खेल लेती है, या आप लोग को क्रिकेट खेल लेते हो, कोई फुटबॉल रिलेटेड, हम आपको करेक्टराइज कर दिया यू आर दैट जी। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि एक और क्रॉप, अब हमने देखना है कि किसी और क्लास के अंदर हमने जीन्स को करेक्टराइज करना है। हम अब कहेंगे कि अगर हमने देखा है कि ये बंदा 600 गेंदें खेलता है तो 200 स्कोर भी और 5000 स्कोर कर लेता है। अब हमने देखना है कि उस क्लास के अंदर भी अगर कोई बंदा 600 गेंदें खेलता है और 500 स्कोर कर लेता है तो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। उनमें से वो कौन बच्चा जो इतनी अच्छी खेल सकता है उसको कंपेयर करेंगे, उसको कहेंगे ये करेक्टर है। अगर वो 600 गेंदें खेल के 200 स्कोर बनाता है, इट मीन अब हम वो कंपेयर करें किसके करेंगे? एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी कैरेक्टराइज हुआ हुआ है और वो अच्छे उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है, वो अच्छा वर्ल्ड क्लास करेक्टर भी बन गया है। वो कैसा, उसको कैसे सिलेक्ट किया गया था? उसका जो सिलेक्शन वाला तरीका है ना, वो अथेंटिक हो गया, वो करेक्टराइज हो गया कि इस तरीके से अगर सिलेक्ट किया जाएगा बच्चा तो अच्छा करेक्टर बन सकता है। वो स्टैंडर्ड हो गया। अब किसी और क्लास में हमने, अब आप लोग यहाँ से पास आउट हो गए, हमने किसी और क्लास, अब नई हॉर्टिकल्चर की क्लास आती है। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा बच्चा अच्छा करेक्टर होगा, उसको वही क्राइटेरिया पे हम पहले तोलेंगे। अगर तो वो 6000 स्कोर बना लेता है 600 गेंदों के ऊपर तो हम कहेंगे कि एक्सीलेंट। आप में से कौन सा बच्चा है जो उतना खेल सकता होगा, उसके मुताबिक हम, ऐसे ही हम अपने जीन्स को आइडेंटिफाई करना है। जीन ऑलरेडी जीन आइडेंटिफाई हुए हुए हैं अरेबिडोप्सिस के। हमें पता है कि अरेबिडोप्सिस का ये वाला जीन ड्राउट वाला है, उसके अंदर ये मोटिफ थी, ये डोमेन था, ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स थे, ये फाइलोजेनेटिक ग्रुप था, उसकी इंट्रॉन एक्सॉन इतने थे, उनकी मोटिफ ये थी, डोमेन ये थी, ये थी। इस बेस के ऊपर हमें पता लगा कि ये जीन ड्राउट वाला है। अब हमने आपके जो जिस जीनोम के ऊपर आप काम कर रहे हैं उनमें से देखना है कि कौन सा जीन है जो उस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ऊपर पूरा उतरता होगा।
उनको आप ड्राउट वाला जीन कहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले वो सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे और उसको कंपेयर करना पड़ेगा विद अरेबिडोप्सिस जीन। समझ आ गई आपको? इसलिए सबसे पहले हम यहां पर, आप किसी भी क्रॉप पे काम करें, यूनिप्रोड में सिर्फ आपने अरेबिडोप्सिस का जीन की डोमेन लेनी है, अरेबिडोप्सिस की जीन की डोमेन लेनी है। जहां पर हम लिख देते हैं, फर्ज किया डॉफ, क्या लिख दिया, डॉफ लिखेंगे। यहां पर हम इसको अरेबिडोप्सिस के साथ इधर क्लिक भी कर देंगे, ऑलरेडी ऊपर डॉफ वाला, अगर इधर भी होगा तो हम इधर अरेबिडोप्सिस को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये सारे डॉफ है, जिंक फिगर डोमेन पता है हमें, ठीक है। अब हमने इसको क्लिक कर दिया, ये तो सबको पता है कि कैसे हमने इसको डाउनलोड करना है। पहला स्टेप है, इसको हमने नो कर दिया और इसको डाउनलोड कर दिया। आपने साथ साथ करते जाना अपने जीन का, बच्चों सारे अपनी अपनी क्रॉप के आपने सबने रिपीट करना है दोबारा, ये प्रोसेस सारा रिपीट करना है जी बच्चों। लैपटॉप कहाँ था मैंने, और चीज पहले का बात है सबका भी, ये करके वो तो मुझे ये करके नहीं, मेरे बात ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर आपको लगता है संस्था भी हमें नहीं पाती, यू कैन चेंज द जीआर। लेकिन अगर मैं जीआर से ये पूछता हूँ कि आपने बताया है और आप लोगों ने झूठ बोला है, तो फिर क्या सिखाया आपने? संस्था भी मैंने कहा था रात 12 बजे तक डाटा भेजना है, ये सारे कहते हैं संस्था भी ने बताया है, किसी ने डाटा नहीं भेजा। वो कह रहे हैं हमें जीआर ने ही नहीं बताया। तो अगर अगर ये इशू है तो जीआर सीआर को करें चेंज। अगर वो डाटा जो मैं आपको इनको भेजता हूं और वो आप तक फॉरवर्ड नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर ये फॉरवर्ड करते हैं इट मीन फिर तो आप पक्के कल्परेट है, और कल्परेट साबित हो गए। देयर आर सम क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां पर गया है जी सारे, आपका लैपटॉप है, हॉटस्पॉट मैं दे देता हूं बच्चों, ये नहीं। आप, क्या हो गया इसको, मेरे ना दो होंगे, एक ओप्पो वाला होगा, दोनों का पासवर्ड शफी है, पाकिस्तान है पी छोटा। कर लिए, चलो जो ये जो सेवंथ वाले इनको कह रहे हो आप भी रिपीट कर लें तो ज्यादा अच्छा, साथ साथ साथ। अच्छा, आप क्योंकि आपका जरा दोबारा से वो चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जाकर आपने इसको डाउनलोड करना है, जी करे करे सारे मैंने साथ साथ देखने हैं। जो नहीं करेगा अभी बता रहा हूँ कि बाद में ना कहना कि सर हमें समझ नहीं आई या चीजों का, चलता भी you are doing, ठीक है, एवरीवन मस्ट डू दैट, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इसको डाउनलोड में जाना है, यहाँ जाएं, इसको नो करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। किया सच्चा भी, क्या किया आपने, इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो गया आपको? तो आपने सबने साथ साथ ये काम कर देना, जी बच्चे कर रहे हैं, हेलो। तो आपका चार्जर चाहिए तो मैं, ये इधर है, आप उधर लगे हैं। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ करें, चले चले, आपने किया हुआ मुझे पता है, आप सबने किया हुआ है। अच्छा, अब इसको आपने यहां पर जाना है और यहां जाकर आपने इसको कट करके, मैं फर्ज किया डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ डॉफ वाला, जिसके अंदर मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हर काम वही हो।
इसका नाम मैं रख रहा हूं डॉफ जीन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें से डोमेन फाइंड करनी है। क्या करनी है? डोमेन, कि डॉफ इसके अंदर है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है कि कंट्रोल ए कॉपी, कॉपी करके आपने मॉडिफाइंडर फाइंडर में जाना है। आपने यहां जाना है और यहां इसको पेस्ट कर देना है। एवरीवन शुड डू दैट। क्लियर? मॉडिफाइंडर फाइंडर में क्या है सब सभी? मॉडिफाइंडर फाइंडर में जाओ ना जी। आप लोग दोबारा से ये सबने मॉडिफाइंडर फाइंडर में जाकर, जी रिदा फातिमा जा रहे हैं? अच्छा, तो आपने क्या करना है कि यहां पर जाकर अब आपने इसको कंप्यूट कर लेना है। कंप्यूट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि वेदर डॉग इज प्रेजेंट इन इट और नॉट। आप लैपटॉप लेके आइएगा कल भाई आप। ठीक है, आपने क्या करना है, ये साथ आ जाए, आगे आ जाए। आप लैपटॉप तो लेके नहीं आए आप, बाद में कहना कि सर मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, यहां पर समझ आ गई सब सभी? Everything is done? क्या हुआ बच्चे? नहीं आ रही समझ, इसको बताओ तो सही नहीं। मैं सीख लिया, ये इसको ये इसको। अब ये देखो आपका कितना है। आप ये यहाँ जाकर आप एक अटेंड के दो मिनट का यहाँ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे। अब आप इसको कंट्रोल ए करें, कॉपी करें, फिर बॉटम पॉइंट में आपका जी कौन सा था पहले से? क्या था उस पे? अच्छा चलिए, अब अभी अंदर किया गया। ठीक है, इसको कॉपी करें। तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। जी जी जी, लैपटॉप हाँ खोलो इसको, शाबाश शाबाश। ठीक है, इसको खोले और काम करें साथ साथ। अब आपने ये पूरा स्टेप करने हैं जो अभी बताए हैं मैंने इसको जी। ठीक है, आपने क्या करना है कि साथ साथ करने हैं, साथ साथ करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो तुम हफ्ते बाद करना सर समझ नहीं आई। ठीक है, अब आप साथ साथ करते हैं तो आपको समझ आ जाती है सारी। एवरीथिंग इज क्लियर? आपको भी आ गई है? ये बच्चों ने सबने साथ साथ किया है और सबको आता है, और इन्होंने सारे वो स्टेप कर लिए जो मैंने अभी तक करवाए हैं। ठीक है जी, आप आ रहा है? क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मुझे ये बताएं थोड़ा सा। हैं? अच्छा, जो मैं आज हमाद कल को, जो आज मैंने कराने हैं सारे स्टेप, कल को मैंने इनका टेस्ट लेना है। ठीक है, जो नहीं करेगा उसके नंबर नहीं लगेंगे, मैंने साथ साथ ही लगाने हैं। सारी क्लास को सलसाबिल आपने मैसेज करना है, मैंने आपकी ग्रुप में कभी मैसेज नहीं करना, आपने करना है। जी आर तो आप है, और अब आप ही है सी आर। चलिए ठीक है, अब आप लोगों ने एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके अंदर गैप आया हुआ है उसको फिल करना है। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, अब है आपने यहाँ जो ड्रॉप है ना, ड्रॉप वाला, इसको इसका यहाँ पर है बच्चों, ये देखिए। ठीक है, आपने यहाँ जाकर आपने डिटेल में जाना है। जब डिटेल में जाएंगे तो आपकी जो भी चीज होगी आपने देखना है कि आपकी PR1 के अंदर कैप तो फिर होगी, डॉप के अंदर डॉप होगी, ACS के अंदर मेरी कौन होगी, ACS मुझे वो है अमाइनो ट्रांस 1, वो डोमेन होगी ACS के अंदर ना। तो आपने अपने मुताबिक वो चीज देख लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहां पर इसको कॉपी कर ले, ये रेड वाला पार्ट है इसको कॉपी कर ले। ये आपकी डॉट डोमेन है, ये क्या है? आपने फिर दोबारा यहां जाएं, यहां जाके इसके नीचे आप फास्ट ए फॉर्मेट, फास्ट ए फॉर्मेट क्या होता है? जो ग्रेटर देन के साथ, एक्सीलेंट बच्चे शहजादे, जो ग्रेटर देन के साथ स्टार्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं?
फास्ट ए फॉर्मेट, फास्ट ए फॉर्मेट। अब यहां पर आपने क्या किया कि जहां पर ग्रेटर देन का साइन लगाया और यहां पर लिखा डॉफ अंडरस्कोर डोमेन, और इस डोमेन का नंबर क्या है वो मैं अभी वहां से कॉपी कर लेता हूँ। इस डोमेन का नंबर आप ऑटो फाइंडर में जाएंगे, हर एक उसका एक सेशन नंबर है। जिस तरह आपका सीएनआईसी नंबर होता है, इसी तरह इसका एक हर डोमेन का भी एक नंबर है, वो ये है। आपने इसको कॉपी करके भी यहाँ अंडरस्कोर करके इधर पेस्ट कर दिया, ताकि आपने अंडरस्कोर क्यों रखना है, ताकि एक तो डिफरेंशिएट हो जाए। अगर साथ में डॉट लिखेंगे तो डॉट सॉफ्टवेयर रीड नहीं करता, ना ही स्पेस को रीड करेगा, इसलिए हमेशा अंडरस्कोर के साथ ही आपने चीजों को समझ आ गई। आपने हमेशा अंडरस्कोर के साथ ही चीजों को आगे लेके जाना है। अच्छा, अब उसके बाद हो गया बटन। इसको आपने ज्यादा नहीं किया इधर इधर जी जी लैपटॉप मेरा जी जी बैठे, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये हो गया ना, अब आपको मराइकल दिखाऊंगा। मराइकल ये है कि एक ही क्लिक के अंदर कैसे हम ये सीडीएस, प्रोटीन, जीनोम, प्रोमोटर सीक्वेंस, ये सारी चीजें कैसे हम ले सकते हैं। फर्ज किया मैंने ये डोमेन है, तो सभी डन अलग कर दिया। अब आपने डोमेन को कॉपी कर लेना है, डोमेन को अलॉन्ग विद देयर नेम एज ए फास्ट ए फॉर्मेट में। फर्ज किया आप, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। अब आपने फाइटोसोम में जाना है, आप सबका अकाउंट बना हुआ है उसके अंदर। फाइटोसोम में जाके आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर फर्ज किया मैं कर रहा हूं टोमेटो के ऊपर, फर्ज किया मैं कर रहा हूं सोलिनम लाइकोपर्सिकम के ऊपर। आप अपनी अपनी क्रॉप में कीजिएगा। फर्ज किया यहाँ पर मैंने सोलिनम लाइकोपर्सिकम आई टाइप 4 इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैंने इसको ब्लास्ट करना है। क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने अपनी क्रॉप पे जाना है, जो आपको, आपने कौन सी क्रॉप थी आपकी, उसको उसके ऊपर ब्रासिका, कौन सा आपका ओलरेसिया क्या। अब जब पहले ना साइंटिफिक नेम याद नहीं होते थे, जब से जीनोम वाइट शुरू किया ना, पता नहीं याद हो गया मुझे, सारे साइंटिफिक नेम याद हो गए। तो जी हो गया कि, आपका नाम मैं भूल गया मुझे। मुबासिर, मुबासिर, मुबासिर कैसे किया आपने, अभी क्या क्या किया शुरू से लेकर अंत तक बताएं। सबसे पहले यूनिकोड में गया, वहाँ सर्च किया, जो भी दिया हुआ हमने ये लोगों डाउनलोड किया, वो ऐड कर लो, ऐड करके वहाँ पे ये है मॉडिफाइड करके वहाँ से वो एनकोड किया। अच्छा, ये मुश्किल तो नहीं, तो भूलेगा भी नहीं, या आपको ये नहीं कहेंगे सर हमें समझ नहीं आई, ये तो नहीं कहेंगे। ठीक है, सबका उस्ताद जीपीए, हर चीज का उस्ताद डड्डा, ठीक है। अच्छा, उस्ताद पीर डड्डा, डड्डा पीर उस्ताद, ठीक है। अच्छा, अब है कि अब आपने यहाँ पर बच्चे जाए संतकी कहें, अब आपने यहाँ पर जाकर फुट भी आप अपनी क्रॉप को सर्च देख लिए। अब आपने इसको ब्लास्ट सर्च में जाना है, ठीक है। यहां जाकर आपने क्या करना है कि यहां पर आपने वो जो डोमेन थी इसको पेस्ट कर देना इधर। ये जो नेम पेस्ट किया ना, हाँ, हमें दफा दिया था तो आप नहीं नहीं डोमेन आपने यूज की कर दी है, सर्च आपने अपना क्रॉप कर दी। अब यहाँ पर डॉट नहीं अपने क्रॉप अगर वो भी करने की कोशिश नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि आपने कोशिश करी कि रैपिडोप्सिस की नहीं, क्योंकि रैपिडोप्सिस की आगे कैरेक्टराइज कोई भी है। अगर आपने अपनी क्रॉप की भी की है तो उसकी कोई नहीं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डॉफ पेस्ट कर दी। अब आपने नीचे क्या करना है, इसका 500 कर देना है। जितने मैक्सिमम जीन्स आए ना,
वो आपने इधर इसको, और इसके अंदर हमने अब ब्लास्ट करना है प्रोटीन को, टोमेटो की प्रोटीन के साथ, होल प्रोटियोम के साथ। प्रोटियोम किसे कहेंगे? पूरा प्रोटीन किसी भी क्रॉप का। अब हम इसको इसके साथ ब्लास्ट करेंगे, इसको गो करेंगे। हैं? कोई इशू नहीं, वो आपने डिलीट कर देने जो T2 वाले हैं, कोई इशू नहीं है, जितने भी हैं वो सारे डिलीट कर देने थे। आप मुझे दिखाएंगे तब पता चलेगा। अब यहां पर ये वन ही आ रहे हैं सारे, 0.111 है ना, सबके साथ वन ही है। अब आपने क्या करना है कि सारे को क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, और इसको ओवरराइट द करंट कार्ट। ये जो काम आप करते थे ना, कई कई दिन लग जाते थे एक क्लिक में, फिलहाल सारे ले लें, फिलहाल बाद में यहाँ डिलीट नहीं होंगे, बाद में जाके डिलीट होंगे। अब आपने इसको क्या किया कि सारे के सारे इसको ओवरराइड द करंट कार, इसको गो कर दिया, तो ये आपके कार्ट में आ गए। यहाँ पर ये आपका कार्ट आ गया। अब आपने क्या करना है कि क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना है? डाउनलोड। आपने इसको जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, और जीन्स लिख देना है, साथ साथ करते जाएं। वो रहा है जी, सबका भी ब्लास्ट किया जी, आपका दोनों का हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको जीन्स पे क्लिक करके डाउनलोड में जाएं, जीन्स को क्लिक करें और गो कर दें। ये हो गया, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, वो गो को क्लिक करेंगे, इसको बस इसको 50 तक कर लें, ठीक है। इसको गो करोगे ये प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड हो जाएगी सारी एक क्लिक से, ठीक हो गया। आपकी ये डाउनलोड हो गई। अब आपने इसको यहां से कट करना है, कट करके आपने अपने फोल्डर में ले जाना है इसको, और इधर जाके पेस्ट कर देना है, और इस फोल्डर का नाम रीनेम कर देना आपने। ये रॉ डाटा है, ये क्या है? रॉ डाटा है पेप्टाइड का, डॉफ का और टोमेटो का। आपने इस तरह लिख देना है इसको, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। अब आपने इसमें से देखने हैं कि कौन से जीन्स है जो डुप्लीकेट है। जिसके साथ 0.2 आया वो डिलीट कर देने, जिसके साथ 0.2 आए। इसका मैं देखता हूँ कि रॉ डाटा के अंदर इसको एडिट में नोटपैड प्लस प्लस करेंगे, इसके साथ भी 0.1 है, इसके साथ भी, सबके साथ 0.1 ही आ रहा है एंड पे। मेरे सबके साथ 0.1 ही आ रहा है। तो आपके पास अगर 0.1 के अलावा कुछ शय आ रही है तो वो डिलीट कर दीजिए बच्चे। अभी शायद नहीं होना किस पे, आपने बताना कि ये क्या है, आप मुझे साथ साथ बताते जाना क्या हुआ। डोंट बी शाई। आपका हो गया, 2 वाले डिलीट कर दें, 0.2 जिसके एंड के ऊपर आएगा वो आप लोगों ने वो डिलीट कर देना है। यहाँ पर मेरे इस टोमेटो में कोई 0.2 नहीं है, इसीलिए अब हमने क्या करना है कि इसको रीनेम करना है। क्या करना है? रीनेम। रीनेम कैसे करेंगे? वो टीवी टूल में जाएंगे, एक क्लिक में वो रीनेम हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको सारे को Ctrl+A कॉपी करना है, 3 और 4 वाले हैं वो भी डिलीट कर देने हैं। 0.3 0.4 0.1 वाले सिर्फ रखने हैं आप लोगों ने।
ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें से मालूम करना है कि सबके अंदर डॉफ है कि नहीं। एक ये काम करना है और दूसरा इसको रीनेम करना है। ठीक है जी बच्चों, कर लिया। चाहे 150 भी सीक्वेंस है ना, यू कैन डू दिस इन क्लिक, इन जस्ट वन क्लिक। डोंट नीड टू गो। हम पहले बहुत मुश्किल से करते थे, मुझे पता है कि पहले जब नया नया स्टार्ट किया तो हम हर चीज को कट कॉपी पेस्ट करते थे, फिर जाके उसको, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अभी हमने कोई ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश किया है या कुछ हमें पास नॉलेज मिला है कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या किया कि ये सीक्वेंसेस को अब आपने इसको करना है जी। जब तक सबका नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। उसको ब्लास्ट करना है। सर्च पे नहीं कर सकते ऐसे। इसको क्लिक करो। जी सर भी हो गया। इसको ब्लास्ट में जाए तो यहाँ जाके अब आगे जगह इसकी रोटी लिखते हैं। जी अच्छा, अब आपने इसको करना है जी बच्चे, तो वो करेंगे। आपने लॉगिन हो गया। लॉगिन बनाना पड़ना है इसको क्लिक ऑन सारी। अभी पहले लॉगिन हो। अच्छा अब हमने क्या करना है जी बच्चे। मेरे पास क्वांटिटी इसको बाद में कर लेते इसको बताता हूँ। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको रीनेम क्या करना है, रीनेम भी करना है और ये भी मालूम करना है कि सबके अंदर डॉफ डोमेन है कि नहीं। ठीक है, क्या करना है, इसको रीनेम करना है और ये भी बताना है कि इसके अंदर डॉफ डोमेन है या आपकी जो कैप डोमेन है या नहीं है, तो वो मालूम करने के लिए आपने इस सारे को करना है कॉपी और आपने जाना टीवी टूल के अंदर। टीवी टूल मुझे लगता है कि सबने इंस्टॉल किया हुआ है। आपने यहां जाकर आपने सीक्वेंस में जाके यहां जाना है फास्टा सेट ऐड में, और फिर आपने फास्टा टू टेबल कन्वर्ट में जाना है। ठीक है, यहां जाकर आपने इसको पहले सीक्वेंस इनपुट में जाके ये सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है और यहां पर फास्टा टू टेबल में जाके इसको आउटपुट कर दिया। ठीक है, अब आपने इस सारे को कॉपी करना है, फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करके आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक एक्सेल की फाइल बनानी है आपके उसी फोल्डर के अंदर, और इधर जाके और वो एक्सेल में जाके इसको पेस्ट कर देना। ये फाइल आ गई। दोबारा से मैं बता देता हूं, आपने टीवी टूल में जाना है,
यहां पर फास्टा स्टैट में जाके आपने फास्टा टू टेबल कन्वर्ट में जाना है। यहां जाके आपने सीक्वेंस इनपुट को क्लिक करना है। ये सीक्वेंस इनपुट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपने कंट्रोल ए यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो आपका फास्ट ए वाली फाइल है ना, उसको क्लिक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ये उसको टेबल में कन्वर्ट कर देगी, फास्टा टू टेबल में जाके। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई है, तो इसको कॉपी किया। अब आप इसको कॉपी करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है इधर जाके। जी कर दिया, लॉगिन कर दिया, आपका लॉगिन हुआ है? अच्छा आप पहले आपने लॉगिन बनाया हुआ, आप सबने तो बनाया हुआ ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने यहां जाके इसको रीनेम कर लेना है, इंसर्ट करके इंटायर कॉलम। आपने क्या करना है कि इसका नाम रख देना सोलेनम लाइकोपर्सिकम डॉफ वन, एस बड़ा एल छोटा डॉफ वन, सोलेनम लाइकोपर्सिकम डॉफ वन। जहां पर आपने जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये वहां तक हो जाएगा। जी बच्चे हो गया। आपने कैप वन लिखना है, जो PR1 वाले हैं वहां पर आपने क्या करना है, कैप वन। जो डॉप वाले उन्होंने डॉप, जो ACS वाले उन्होंने ACS 1 2 3 4, वो ऐसे लिखना है। एवरीवन इज क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला और ये वाला दोनों कॉलम को कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके अब आपने दोबारा इधर जाना है और इसको टेबल टू फास्टा कन्वर्ट कर देना है। दोबारा से आपने वही जाना है और वहां जाकर आपने इसको टेबल टू फास्ट ए में कन्वर्ट कर देना है। जब ये हो जाएगा, इसको कॉपी करके आपने नोटपैड में जाना है, यहाँ पर कंट्रोल N कंट्रोल V कर देना है। तो अब हमारे पास रीनेम वाली फाइल आ गई। क्या आ गई? इसको फाइल को सेव एज को लिख दें रीनेम साइड ऑफ टोमेटो। जी बच्चे हुआ, लॉगिन नहीं हो रहा होगा। कुछ भी लिख देगा। अच्छा अब है, ये तो होगी आपकी एक्सेल में। दिखाएं, आपने क्या किया है, ये आपने इसको और इस कॉलम को, इस कॉलम को कॉपी कर दिया, दोनों को तीसरे वाले को नहीं करते हैं। अब आप वहां जाएंगे तो वहां जाकर कर दे इसको फास्ट टेबल, टेबल टू फास्टा कर दे वहां। क्या कर दे? अच्छा अब आपने, हमें CDS की सीक्वेंस भी चाहिए होती है। अच्छा लेकिन उसके उससे पहले हम पहले इसको ये मालूम कर लें कि हमारी ये सीक्वेंस ठीक है, सबके अंदर डॉफ है कि नहीं।
अब हम क्या, जी बच्चों कर लिया सारा? जी सलसाबीन हो गया। प्लांट मॉल में जाएं, मेरी वेबसाइट के ऊपर, वहां पर टीवी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर डाउनलोड करें, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने प्लांट मॉल में जाके जाए, यहाँ पर जिनोमाइट एनालिसिस टूल होगा, उसमें टीवी टूल पड़ा होगा, जिनोम वाइड एनालिसिस टूल में जाएंगे, वहां जाकर ये इसके नीचे आप जाएंगे ना, यहाँ पर, यहाँ जाकर आप इसका नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ से इसका वो मिल जाएगा। ये मेगा सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर टीवी टूल है। आपने विंडो में जाना है, ये वाला क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों का मसला आज आप लोगों का ये था कि हमने इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज लेनी थी, हमने एक एक्सेशन टेबल बनाना था, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूं कि आपने जो प्रोटीन डाउनलोड की है ना, अब हमें उस प्रोटीन, एक तो ये मालूम करना है कि उसके अंदर डॉक है कि नहीं। वो हम जस्ट वाटर फाइंडर में फाइंड करेंगे, तो अगर सबके अंदर डॉक हुई, इट मींस ये सारी ठीक सीक्वेंसेस है, इट मींस ये सारी ठीक है। अगर कैप डोमेन है, ठीक है। अब हम क्या जाएंगे कि इसको, हो गया आप लोग का? अब वाटर फाइंडर में जाएंगे, हाँ, वाटर फाइंडर में जाकर अब आपने ये सारी सीक्वेंसेस जो रीनेम वाली है वो पेस्ट करेंगे, इसको कंप्यूट करेंगे, तो ये हमें बता देगा कि सबके अंदर डॉप है कि नहीं। अगर तो सबके अंदर डॉप हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो वो डिलीट कर देंगे। अब ये देखें, सबके अंदर, सबके अंदर है। अब बच्चों आप लोगों की वो कहानी स्टार्ट करने लगा हूं मैं आपकी, वो जो आपको कहते थे आज प्रोटोप्रैम टूल से। आपको पता ना, इसके बाद हमने क्या करना होता है, एक एक्सेशन टेबल बनाना होता है। क्या करना होता है? अच्छा, और उससे पहले मैं इनको थोड़ा सा सीडीएस सीक्वेंस डाउनलोड करना सिखा दूं। क्या मतलब? बाकियों में नहीं आई तो वो डिलीट कर दें, लेकिन अभी डिलीट ना करें, इसको ना एक बार और कंफर्म करेंगे सीडीडी एनालिसिस से। फिलहाल आप डिलीट ना करें, ठीक है। अगर सीडीडी एनालिसिस के बाद भी नहीं आता तो फिर डिलीट कर दें। समझ आ गई? अभी आप लोगों ने क्या करना है कि सीडीएस चाहिए आपको। आपने प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड कर लिया, अब आपने क्या करनी है, सीडीएस। सीडीएस के लिए भी आपने, बच्चों पहले आप क्या करते थे, एक एक करके कॉपी पेस्ट करते थे। ये जो सातवें वाले हैं, आपको पता होगा कि आप क्या करते थे कि इसको, ठीक है। अब हमने जहां यहाँ पर इसका नई ये फीचर आया है फाइटोसॉम के अंदर, आपने क्या करना है कि यहाँ एट्रीब्यूट्स में जाना है, बाद यू विल गो टू दैट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर आपने सीक्वेंस में जाना है और इस सीक्वेंस को क्लिक करना है। आपने क्या करना है, दोबारा मैं चला जाता हूँ, ये देखिए, तो आपने इसको सारे को डाउनलोड किया हुआ था, सॉरी, जीर में गए, और आपने क्या करना है कि आपने अब प्रोटीन सीक्वेंस ले ली है, अब हमने सीडीएस लेना है। सीडीएस लेने के लिए आपने एट्रीब्यूट्स में जाना है, यहां जाकर आपने सीक्वेंसेस, और यहां पर आपने क्या करना है कि इसके प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए। आप इसको क्लिक करेंगे, जस्ट इसको क्लिक करना है और रिजल्ट्स में चले जाना, और रिजल्ट्स में जाएंगे तो यहां पर पहले प्रोटीन की सीक्वेंस थी, अब वहां पर सीडीएस आ गई और सारी जीन की आ गई।
जो 10 15 12 जो भी हैं आपके, ठीक है। अब आपने इसको गो करना है तो अब सीडीएस सारे डाउनलोड हो जाएंगे। समझ आ गई? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब आपने जो सीडीएस वाली सीक्वेंस है ना, उसमें भी जो .2 वाले डिलीट कर देने हैं, और को क्लिक करके इसको भी रीनेम वैसे ही कर लेना जैसे आपने पेप्टाइड को रीनेम किया है। आपने इसको पेस्ट किया और इसको आपने कर दिया रा, ये क्या है, रा सीडीएस, ठीक है, डॉग मेटो। आपने इसको रीनेम करके फिर वो आपने उसको ज्यादा नाम दे देना, एग्जैक्टली सेम जिस तरह आपने, समझ आई? अभी आपने हमारे एक और चीज आपको चाहिए, इसके जीनोम सीक्वेंस, वो भी इधर से आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमें इसकी जीनोम सीक्वेंस चाहिए, तो आपने क्या करना है, आप यहीं गए, इस एट्रीब्यूट्स को क्लिक किया, यहां पर लिखा हुआ है अनस्प्लाइस्ड जीन, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें जीनोम सीक्वेंस दे देगा। अब ये देख रहे हैं, ये सारा जीनोम को इसने क्लिक कर दिया, और इसको आप रिजल्ट्स में जाएंगे, नाउ यू विल हैव अ होल जीन की जीनोम सीक्वेंस, जिसको हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, लॉट ऑफ आपको प्रॉब्लम्स आते थे, ठीक है, और टाइम लगता था। अब आपने जीनोम सीक्वेंस डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ से Go पे जाना है और सबकी जीनोम सीक्वेंस डाउनलोड हो गई। फिर इसको भी आपने वैसे रीनेम कर लेना है, पहले रा, समझ आ गई? अब एक और का, अब आपने प्रमोटर सीक्वेंस लेनी है, या आपने कोई भी सीक्वेंस लेनी है, आप देखिए जहां पर जाएं, फिर आप एट्रीब्यूट्स में अपना टोटल रीजन के लिए आपने क्या करना है कि 5' यूटीआर रीजन भी चाहिए, कि हमें 5' चाहिए बस यूटीआर के लिए, और साथ में हमें 1000 फ्लैंकिंग रीजन भी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहां पर 1000 लिखना है या 2000 लिखना है, साथ में इसको क्लिक भी कर देना है। रिजल्ट्स में जाएंगे तो अब हमारे पास प्रमोटर रीजन आ गया, अब हमारे पास, समझ आ गई? और आपने इसको क्लिक करेंगे और सारी सीक्वेंसेस एक ही क्लिक में, जिसके लिए हमें कम से कम 2 3 दिन लगते थे, हैं? यार ओ यार, सॉरी, जो कुछ तो गलती हुई होगी। तो आपकी चीज की ये हफ्ते की, ये आ गया, अब नहीं आएगा, अब अभी आया यार, ये आ गया, ये आ गया, डाउनलोड हो गया, ठीक है। हमारा ये डाउनलोड हो गया, एरर के बाद भी डाउनलोड हो गया, हमें तो फाइल चाहिए ना, एरर आए या ना आए, वी नीड अ फाइल, और फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है इसकी। इसको क्लिक करेंगे, इसको डॉक पे जाके इसका नाम हम रीनेम कर देंगे, रीनेम लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये है रा प्रमोटर, आपने इसको रीनेम कर देना है, ठीक है। अब ये है रा, आप देखिए ना इसमें सब में सीक्वेंस आ गया आपके प्रमोटर रीजन की, 2000, यहां तक समझ आ गई बच्चों? अब आपकी जो डाटा हमें कलेक्ट, मेन था हमारे पास ये डाटा चाहिए होता है, जब ये डाटा आ जाए ना उसके बाद एनालिसिस तो एक दिन का काम है। मेन ये था कि पहले बच्चों को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, और इस सारे डाटे को अलहदा करने के लिए काफी टाइम लगता था। अब एक ही दिन में आप ये सारा डाटा, और 15 20 मिनट में, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ, अगर आप खुद करें तो ये 5 या 10 मिनट का काम है, और सारा डाटा आपका रिट्रीव हो गया। समझ आ गई? अब आपने टेबल बनाना है बच्चे, एक्सेशन टेबल कैसे बनाते थे? वहां से एक एक मॉलिक्यूलर वेट और ये वो सारा कॉपी करना पड़ता था। अब मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, वो भी क्लिक वाला है,
ठीक है, क्या है वो तो फिर वो रिड्यूस कर दी एक ही लाइन में पॉइंट वन मेरे पास नहीं तो वो भी ऐसे टेबल पे भी अलग ही लगता है वो आप इसका पॉइंट यहाँ पर पॉइंट वन वाले ये बात तो वैसे वो अभी बताता है। वो आपने जस्ट टेबल पे जाके उसको कर देना ना, रीनेम करेंगे तो मैं खुद ही खत्म हो जाएगी। रीनेम पे जाके अभी कर रहे हैं। हाँ, सबको भी रीनेम करना आपने। ये टेक्स्ट हाँ, रिमूव कर दे। कौन सा सारे क्रॉप के अंदर कुछ इशू हो सकता है, कुछ क्रॉप के अंदर ना। अच्छा, उसके आपने ये आपने ना, अच्छा, कुछ प्रमोटर रीजन के अंदर को प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने क्या करना है कि वो फिर देसी तरीके से करना है। उसको आपने फर्ज किया कुछ ऐसे जीन्स होंगे जिनके अंदर सब प्रमोटर रीजन का डाटा नहीं आएगा, कुछ का आ गया कुछ का नहीं आया। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने, मुझे ये देखो देखने वाली बात है, तुम्हें क्या करना है कि फर्ज किया आप इसके पीछे जाएंगे, बच्चों ये देखो आपने ना इसके लिए क्या करना है कि आपने इधर जी में फर्ज किया ये सबका आ गया, ये जिसका नहीं आया फर्ज, तो इसको जी को क्लिक करेंगे, जिसका ना आए तो वो मैनुअली आपने ऐड कर लेना। वो यहां पर जाकर आपने यहां जाना है जीनोमिक सीक्वेंस में, यहां जाके आप इसका अपस्ट्रीम 1000 या 2000 लिखेंगे, तो सबमिट करवाएंगे तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी पेस्ट वहां कर देना, इसको जाके जहां से आपने वहां जाके इसको डीजी से ऊपर तक आपने कॉपी करके आपका जो प्रमोटर रीजन आ जाएगा, आपने उसी जगह रीनेम वाली फाइल में। अच्छा, अब ये सारे डाटे प्रमोटर की भी बना दी है। अच्छा, आपने नहीं की, आपने प्रोटीन वाली बनाई, सीडीएस की बना ली, जिनो वाली आप प्रमोटर की भी बना दी है, और यूटीआर को आप प्रमोटर की भी बना दी है। प्रमोटर से आपने सिर्फ रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस करना होता है बाद में, लेकिन आज सिर्फ आपको ये बता दें कि आपने सारा डाटा डाउनलोड कैसे करना है एक ही क्लिक में। जी बच्चे, उसके लिए आपको मैनुअली आपको एक आप ठीक है, वो बताते हैं आपने वो ऐसे मैनुअली कर देना। ठीक है, यूटीआर भी के साथ क्लिक भी करना है और साथ में अगला भी, दोनों को क्लिक करेंगे। फर्ज किया नहीं, वैसे अगर आपने एरर आ जाए तो फिर आपने एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, पहले हम ऐसे ही करते थे, एक एक को कॉपी पेस्ट करते थे, टेक लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई द पीपल सेज दैट अब हम एक ही क्लिक में ये डाटा जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक अगर वो आपके 10-15 चीजें तो कितना टाइम लगेगा कॉपी पेस्ट करने में, 10-15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब है नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया सबको कैसे सीक्वेंसेस डाउनलोड करनी है? अच्छा, अब एक और सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, हमने एक सेशन टेबल बनाना होगा, पता है आपको? सेशन टेबल में आज आप लोगों ने ये एक सेशन टेबल तक बना के लाना है, सारी सीक्वेंसेस डाउनलोड करके रीनेम करके एक्सेशन टेबल। अब एक्सेशन टेबल कैसे बनाना है? क्लिक से आपने ये डाउनलोड पे गया है बच्चे, बाद एक दिन में जीरो बाइट एनालिसिस, एक दिन का चिल्ला है, एक दिन का चिल्ला है, कम हो जाएगा आप लोग का एक दिन के चिल्ले से पूरा जीरो बाइट एनालिसिस। ठीक है,
अच्छा अब ये देखें, अब आपने क्या करना है, यहां जाना है, वो टेबल नहीं बनाना होता, टेबल, एक सेशन टेबल, जिसके अंदर क्या लिखना होता है, ये देखें, ये वाला मेरे पास ऑलरेडी मैंने हर शय खोल के रखी हुई है, खोल खोल के बयान करते हैं, जिस तरह अल्लाह मियां ने नहीं हर चीज खोल खोल के बयान कर दी है। मुफ्ती शुमाइल लव दैट गाय, बड़ा अच्छा उसने ना। हमें इसके लिए जी नेम चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आईडी, क्रोमोसोम आईडी, स्टैंड, स्टार्ट, एंड, सारा चीजें चाहिए। ये हर चीज की आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, क्लिक से, कैसे, पहले ये हम क्या करते थे, एक एक को कॉपी करते थे, कैसे करते थे हम बता दें आपको, यहां पर जाते थे, एक एक का इसका वो सारा कॉपी पेस्ट करते थे। अब आप बच्चे ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपने जाना है फिर एट्रीब्यूट्स में, तो आपने फीचर्स में जाना है आगे, फीचर में जाके आपने यहां जाना है, हाँ आपने जो जो चीज लेनी है ना इसकी, जी नेम, प्रोटीन आईडी, फिर आपका जीन स्टार्ट, जीन एंड, और क्या लिखा हुआ है, स्टैंड और क्रोमोसोम नेम, जो भी जीन आईडी, जो भी चीज आपने लेनी है, आपने वो यहां पर क्लिक कर देना है, और फिर पेप्टाइड का नेम, ये सारा, और इसको फिर रिजल्ट्स में जाएंगे, ये हमें डाटा दे देगा इसका। कमाल नहीं हो गया है, ठीक है, आपने ये सारे आईडी, एवरीथिंग इज इन वन क्लिक, समझ आ गई। ये टेबल जनरेट करने में हमें काफी देर लगती थी पहले, ऐसे ही ना, जब आपने शायद पहले किया होगा। आपने दोबारा पे जाता हूं, आपने आपने एट्रीब्यूट्स में फिर जाना है, ये देखो, पहले हमने सीक्वेंस को क्लिक किया था, अब आपने फीचर्स को क्लिक करना है, फीचर्स को क्लिक करने के बाद जो जो चीजें करनी है वो इसको क्लिक करेंगे, नहीं लिखनी नहीं, इसको सिर्फ रिजल्ट्स में चले जाएंगे तो ये सारा इसके वो बन जाएंगे। अब आपने इसको कॉपी कर लें सारे को, इसको गो कर दें, तो गो नहीं भी होगा, कोई मसला नहीं, आप इसको यहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। वो डिलीट कर दे, कौन सा इशू है, अब आपने मेन तो ये आ गया ना आपका, इसको कॉपी करें और इसको आप एक्सेल में ले जाएं या कहीं भी ले जाएं, उधर जाके इसका टेबल बना लें। अब क्या इशू है? जो चीज डिलीट करनी है वो डिलीट कर दें यहाँ से, एक मिनट, इसको हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसको अगर हम गो भी करें तो नहीं होगा ना, हो रहा है, बट बात है, अगर तो हो रहा है, आप इसको कंट्रोल जो भी है इसको पेस्ट कर दे, कॉपी पेस्ट कर दे, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, अब हमने इसका वो करना है, लैपटॉप किधर है तुम्हारा, सर वो मैं भी हूँ सिस्टम में। मतलब घर से आके हॉस्टल से हम मोटर का काम कर। जी बच्चे, भी इसका करना तो पहले इसका कंबाइन करना दो डिफरेंट को, ये आ गई बस इतनी कॉपी कर रहा हूं। वही ना हो जाएगा। अरे
अब क्या करना है जरा? वो अब क्या करना है? कॉपी इसको टेबल पे लगाए कॉपी कर। समझ आ गई? यहाँ पर बस इसको कॉपी करना करना यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा अब है अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट, अब आपको ना एक पाइथन का टच देना लास्ट, ये पाइथन का टच दे के आपने काम करना है। अब हम बच्चे आगे हम क्या करते थे आप बताएं, आगे जो जब हम ये टेबल के आगे वाली क्या बात होती थी, मॉलिक्यूलर वेट, पीआई वैल्यू, हाँ वो अभी रेट करके बताते हैं इनको। नहीं, पहले हम क्या करते थे, बच्चों ये करते थे हम क्या करते थे, प्रोटोग्राम टूल पे जाते हैं, जहां जाकर हम क्या करते थे, एक एक को कॉपी करते थे। फर्ज किया ये हमारी रीनेम वाली सीक्वेंस है, ये वाली, एक एक को कॉपी करते थे बच्चों, हम क्या करते थे इसको पेस्ट करते थे इधर, और फिर हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती थी। लेकिन अब हमें इसमें से क्या क्या चीजें चाहिए, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, स्टैटिकल वैल्यू, ये चीजें चाहिए। अब ये सारा काम पाइथन से कर लेगी, किससे? अब पहले हम चैट जीपीटी में जाएंगे, से मैंने ऑलरेडी कोड डेवलप किया हुआ है, मैंने आपको दोबारा बताने के लिए, ताकि राइट पाइथन कोड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम प्रोटो एम कूल वेबसाइट रिगार्डिंग नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, और क्या क्या है, मॉलिक्यूलर वेट और पीआई वैल्यू, और क्या है, और हमें चाहिए, नीचे चले जाएं, हमें और भी क्या चाहिए इसमें, नहीं वो तो दूसरे से हो गए, ग्रेवी चाहिए, और स्टेबिलिटी इंडेक्स, एलिफैटिक इंडेक्स आप इन्होंने खत्म कर दिया इसके अंदर, इसलिए वो नहीं होता अब इसमें। बस किया ये वाले हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए, ऑफ माई ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन्स सीक्वेंसेस ऑफ जीन फैमिली, ठीक है। आपने ये लिख देना इधर बच्चों, ये लिखने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा इसका एक कोड, क्या बता देगा, कोड। आप इसलिए बड़ा अच्छे तरीके से, बिलो इज अ क्लीन पब्लिकेशन रेडी पाइथन वर्कफ्लो फॉर जीन फैमिली प्रोटीन सीक्वेंसेस। इसमें हमने क्या करना है कि ईच प्रोटीन के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल पीआई वैल्यू, ग्रेवी, ठीक है, और क्या चाहिए, इनस्टेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले इसको कॉपी करना है, आपने पहले तो पाइथन डाउनलोड करें सारे, किया हुआ है, एवरीवन हैज पाइथन डाउनलोडेड। अच्छा आपने सबसे पहले ये करना है, लेकिन अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है फिर कोई मसला नहीं, अगर नहीं किया हुआ तो आपको पहले ये पाइथन बायो पाइथन उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा।
समझ आई? आपको क्या करना पड़ेगा, फर्ज किया मैं अब मेरे डॉग वाले फोल्डर में जाता हूं, पहले मैं कहता हूं पहले हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। यहां जाके आपने देखना है कि पाइथन आपका इंस्टॉल है कि नहीं। आप पाइथन लिखोगे और इसको क्लिक करोगे तो ये हमें बता देगा कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं। इस हाई लेवल की जी डाटा साइंस है ना, कल ना मैं अग्रानोमी में एक पोस्ट डॉक देख रहा था बाद, मैंने फिर अदनान साहब को पूछा, बताया, मैं यार ये आई है पोस्ट डॉक्टरेट पीएचडी के बाद। उन्होंने कहा कि पीएचडी उसकी अग्रानोमी में होनी चाहिए, लेकिन उसको डाटा साइंस आनी चाहिए। हम प्रेफर उसको करेंगे जिनको ये पाइथन वगैरह आती है। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। तो मैं आपको ना वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको भेज देता हूँ। आपको ये वाला मैंने लिखा था, उसको कॉपी किया और रिसर्च मेथड में ना कराना, रुई जा रही है, रुई जा रही है, रुई जा रही है। ओके, मैंने वो भेज दिया है, ठीक है, समझ आ गई? आपने ऐसे इसको लिखना है और तो ये हमारे पास एक कोड आ जाएगा। वो कोड कैसे आएगा, सबसे पहले आपने ये करना है, आपने इस कोड को कॉपी करना नीचे वाले को, और कॉपी करके ये जो नीचे वाला मेन कोड है ये है, फिर इसको रन करना है। आपने अपने उस फोल्डर में जाना है, मैंने अभी डॉग वाला बनाया हुआ है, यहां पर मैंने लिख देना है न्यू नोटपैड वाली फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी है। इसका नाम मैंने रख दिया है फोटो एम अंडरस्कोर स्क्रिप्ट, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज है इसके अंदर। इसको आपने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर खोलें और इसको सेव कर दें इधर। अच्छा, यहाँ पर अब आपने ना कोड को थोड़ा सा रीड करना भी आना चाहिए आपको। अब इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये काम करना है, लेकिन जो फाइल है उस फाइल का नाम क्या होगा, जो आपने रीनेम की हुई है फाइल वो करनी है, या उसका कोई फाइल का नाम होगा। फार का, या ऊपर लिखा हुआ है फास्टा अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल टू प्रोटीन डॉट फास्ट ए, आपने उसका नाम क्या रख देना है, प्रोटीन्स डॉट, वो रीनेम जिसको किया था उसी फाइल को कॉपी करके उसका नाम आपने ये रख देना है। वो इसमें से प्रोटीन को लेगा, अच्छा आपने क्या करना है कि वो जो फाइल है रीनेम वाली, ये रा पेप्टाइड रीनेम, इसको आपने एडिट में नोटपैड प्लस प्लस में जाना है, इसको फाइल को सेव एज कर लेना है, सेव एज, इधर आपने इसको प्रोटीन डॉट फास्ट ए के नाम पे सेव कर लेना है, ठीक है, और इसको कर लेना सेव। जब हम सेव करेंगे ना, अब ये फास्ट ए की फॉर्मेट में आ जाएगी। अब ये देखो किस में आ गई है, प्रोटीन फास्ट ए की फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा से खोलना है, इसको बंद करें फिलहाल। अब आपने क्या करना है, बच्चे देखें, आप पावर शेल कर लें या कमांड प्रॉम्प्ट कर लें, ये मसला आ रहा था ना उस दिन आपका। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर, यहां खोलें इसको, अब आप इसको सीडी, आप बताएं कोड आपने कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करें कोड को, ऐसे इधर से कॉपी हो गया, कॉपी हो गया।
कॉपी करके नोटपैड की फाइल बनाए, कंट्रोल एन, नोटपैड की फाइल कंट्रोल एन करें, वहीं पर इसको पेस्ट कर दें और इसको फाइल सेव एज, आप उसी फोल्डर में जहां आपका फोल्डर है वहां ले लें इसको। अब याद जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो एक ही बार देखनी है। लाइक फॉलो एंड शेयर, ठीक है बच्चे, लाइक फॉलो एंड शेयर भी करनी है, ठीक है यार। इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने इसको घर जाके आज आपने यहां तक जो अभी मैं लास्ट स्टेप करने लगा हूं, यहां तक सब बंदों का हर शय कंप्लीट हो। आपने कॉपी करके आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, आप उस फोल्डर में ले जाएं जहां पर आपका सीक्वेंसेस पड़ी है, और वही आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट भी सेव हो, कमांड आपका सेव हो। कुछ बच्चे अभी पीछे हैं, नहीं ये अब कमांड तो आ जाए ना, एक मिनट, यहां पर गए हैं। अब आपने क्या करना है कि यहां पर CD लिखना है, CD, और आपने उस फोल्डर में जाना है जहां आपका अब वो स्क्रिप्ट पड़ा है, या आपकी प्रोटीन्स एक ही फोल्डर में पड़ी है वो दोनों। आपने फोल्डर में जाके आपने यहां जाकर इसको कॉपी प्रेस कर देना है ऊपर जाके, ये लिखे आप जिस फोल्डर में आपका पड़ा है जाएं और वहां इसको कॉपी एड्रेस करें। जब आप इसको कॉपी एड्रेस करोगे फिर आपका यहां CD के बाद आप उसको पाथ लिख दोगे। पहले CD लिखनी है, चेंज डायरेक्टरी, फिर वो पाथ कॉपी कर देना आपने अपने उस कॉपी एड्रेस करेंगे तो समझ आ गई बच्चों। जब आप इसको करोगे फिर इसको एंटर दबा देना, एंटर दबाएं। जी बच्चे दिखाएं। नहीं बस ये होगा इसका किस नाम से करना है
इसको ये बड़े एक मिनट अब इसको ना रीनेम करें हो गया ना। अब आपने इसका कॉपी और पास समझ आ गई। अब आप लोगों ने इसको क्लिक करे तो ये आपका वहां पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपने पाइथन को कहना है कि सबसे पहले आपने ना ये वाला रन करना है कोड, ऊपर वाला पीपी इंस्टॉल बायोपाइथन, इसको कॉपी करें, आप इसको पेस्ट कर दें तो ये इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो उसने कहना कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओए इधर क्यों गई आप? आपने इधर जाना सीधी सीधी, ठीक है। नहीं, पहले आपने क्या करना है, कॉपी पास को पेस्ट अच्छा सीधी सीधी इधर है आपने जो अब इसमें ये जब एंटर शुरू में है ना हॉबीज, जी जी उसको दोबारा से ओपन करें। आपने क्या करना है कि ये वाला है इसको कॉपी कर और कमांड प्रॉम्प्ट में जाए। अब यहाँ पर सीडी लिखे और इसको पेस्ट कर लें, ये देखो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पाइथन, ये लास्ट स्टेप है, पाइथन जो उस कमांड है उसके अंदर स्क्रिप्ट है ना उसको रन कर दो। जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट किधर है, टॉपरैम अंडरस्कोर स्क्रिप्ट, इसको कॉपी कर लें और आपने फिर इसको पेस्ट करेंगे। तो इसने कहा है, सॉरी मैं गलत किया, क्या किया कि पाइथन स्क्रिप्ट डॉट टीएक्सटी लिखना था, स्क्रिप्ट के साथ क्या लिखना है, डॉट टीएक्सटी। क्या हो गया इसको, एक्सट्रैक्शन हो गई है इसकी, पाइथन स्क्रिप्ट डॉट टीएक्सटी, मुझे लगता है इसमें सेव ही नहीं है कुछ। हाँ, इसमें कुछ है सेव ही नहीं हुई, इसीलिए नहीं रन हुआ। इसको हमने कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस नहीं किया था मैंने, ठीक है। अब ये रन करेगा, मैंने पहले एस नहीं किया हुआ था, पाइथन डॉट टीएक्सटी, ये देखिए ये रन होना शुरू हो गया और कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये कंप्लीटेड एक क्लिक में हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे
ये सारा डाटा आपका, ये प्रोटोपॉम जीन फैमिली एनालिसिस सारे का सारा एक क्लिक में इसने ये सारी प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट, आ जाए यार, ये आ गया बच्चों सबका एक ही क्लिक से ये डाटा आ गया, जिसको हमें काम करने के लिए कम से कम 2 दिन लग जाते थे। अगर आपके पास 200 जीन है तो फिर हिसाब लगा लो इसके लिए आपको। अच्छा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आपने क्या करना है, ये लास्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया आपने, इसके बाद कोई स्टेप नहीं। आज आपने जिनोमिक सीडीएस पेप्टाइड पहले डाउनलोड करनी है, फिर उसको रीनेम करना है, उसका प्रमोटर रीजन भी लेना है, रीनेम करना है, फिर आपने उसका एक्सेशन टेबल वाला टेबल मुकम्मल कर लेना है। है हाँ। अब मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ, आप बताएं आपके प्रॉब्लम है वो मुझे बताएं। आप अपना अपना प्रॉब्लम लेके आए मेरे